हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राधिका और आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है बच्चों बढ़े चलो। इस कविता में देश की सुरक्षा के लिए समर्पित साहस, वीरता और लगन के विषय में बताया गया है। वीरों के संकल्प दृढ़ होते हैं, वे कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराना चाहिए। कविता शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है, तो आपको बताना है बच्चे की किस आस्था को दर्शाया गया है इसमें। देश प्रेम, तिरंगे के प्रति सम्मान, खेलकूद, साहस। तो क्या लिखोगे बच्चों? तिरंगे के प्रति सम्मान। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता में कवि ने जो सैनिक होते हैं उनको एक साहस दिया है, उनको हौसला अफजाई की है कि वीर तुम बढ़े चलो, कि वीर जो सैनिक होते हैं देश को बचाने के लिए वो निरंतर आगे बढ़ते चलते हैं। उनके अंदर इतनी धीरता होती है, इतनी सुगमता होती है, फिर भी वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हाथ में ध्वजा लेकर, यानी हाथ में तिरंगा लेकर, हमारे देश का झंडा लेकर, बाल दल सजा रहे और सब बालकों के साथ, ध्वज कभी झुके नहीं, सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से, ना झुकते हुए ना रुकते हुए सीधे आगे बढ़ते जाते हैं। और इसीलिए कवि ने कहा है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि आगे कहना चाहते हैं, हे भारत के वीर सैनिकों, चाहे आगे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना हो, कितने ही ऊंचे पर्वत क्यों ना हो, सिंह यानी शेर ही क्यों ना खड़ा हो, यानी इतनी बड़ी मुसीबतें ही क्यों ना हो, तुम निडर होकर बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, अपने पथ पर निरंतर डटे रहो। वीर तुम आगे बढ़ते रहो। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि आगे कहना चाहते हैं, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे रात हो जाए, चाहे किसी का साथ हो, चाहे तुम्हें अकेले चलना पड़े, सूर्य की तरह तुम आगे बढ़ते चलो, चंद्र से बढ़े चलो, जैसे चंद्रमा पूरी रात निकला रहता है, पूरी रात रोशनी देता है, सूरज पूरे दिन रोशनी देता है, उसी तरीके से हे भारत के वीर सिपाही, तुम निरंतर आगे बढ़ते चलो, भारत माता का सम्मान करो और देश को ऊंचा गौरव हासिल कराओ। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आगे कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत के वीर सिपाही, तुम भारत माता का ध्वज लिए हुए, यानी तिरंगे को हाथ में लिए, सब लोग एक ही कसम खाए हुए, मातृभूमि के लिए और पितृभूमि के लिए, जो कि क्या है, हमारा भारत देश है, इसकी कसम खाते हुए तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। वीर लोग कैसे होते हैं? वीर लोग बहुत ही निडर होते हैं, जो कभी भी नहीं रुकते, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यतन कर निकाल लो, रतन भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि भारत की भूमि अन्न उगलती है, यानी इतनी उपजाऊ है कि उसमें से बहुत सारा अन्न निकलता है। वारी भूमि में भरा, यानी वारी मतलब जल, जल भूमि जो है वो भी अनेक
अनेक संसाधनों से भरी हुई है। प्रयास करो और उन चीज़ों को निकाल लो जिसे तुम आगे प्रयोग कर सकते हो और भारत देश की उन्नति में उनकी सहायता कर सकते हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आगे कवि कहना चाहते हैं कि हे वीर, हे धीर, धीरज रखने वाले लोगों, हे वीर सैनिकों, तुम आगे बढ़ते रहो। और बच्चों, इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। हमने सीखा निरंतर आगे बढ़ना, मुसीबत से न घबराना, दृढ़ संकल्प, कभी हार न मानना, निरंतर प्रयास और दृढ़ता, नए शब्द, नया ज्ञान, धीर, धीरज रखने वाले, ध्वजा, झंडा, दल, समूह, सिंह, शेर, निडर, साहसी, प्रातः, सुबह, संग, साथ, प्रण, प्रतिज्ञा, वारी, जल। अब करते हैं इस पाठ का अभ्यास। वीरों की क्या पहचान होती है? वीर बहुत ही निडर होते हैं और किसी भी चीज़ से नहीं घबराते। वीरों को कहाँ बढ़े चलने के लिए कहा जा रहा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सभी रंग किसके प्रतीक हैं? तो ये आप क्लास में डिस्कशन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा और 3 रंग होते हैं। कौन सा रंग किसका प्रतीक है, ये आप कक्षा में विचार विमर्श करेंगे। आगे है बच्चों, सही गोले को OMR शीट में भरिए। क है क्या नहीं झुकना चाहिए? सम्मान, ध्वज, शीश, वृक्ष। क्या नहीं झुकना चाहिए? शीश। तो क में क्या आएगा? 2। तो इस पर आप क्या करेंगे? गोला करेंगे। वीरों को किसके लिए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है? मातृभूमि, पितृभूमि, दोनों के लिए। तो क्या आएगा इसमें? नंबर 3। अन्न और जल कहाँ भरा हुआ है? धरती में। पंक्तियों को पूरा करिए। इसमें क्या है बच्चों? आपको कविता याद करनी है और इन पंक्तियों को एक ध्वज से चलो तक पूरा करना है। आगे है नंबर 4। आपको सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। कविता में हमें पीछे हटने की सलाह दी गई है, गलत। कविता में पहाड़ और समुद्र को रुकावट के रूप में दिखाया गया है, गलत। वीर और धीर शब्दों का प्रयोग साहसी और धैर्यवान लोगों के लिए किया गया है, सही। कविता के अनुसार थकने पर विश्राम कर लेना चाहिए, गलत। आगे हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क है वीर और धीर शब्दों के क्या अर्थ हैं? वीर मतलब साहसी और धीर मतलब धैर्यवान लोग। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न उत्तर आप कविता में से ढूंढेंगे और इनको स्वयं करेंगे। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इस पाठ को एक बार खुद से दोहराएंगे और अभ्यास को स्वयं करने का प्रयास करेंगे।